जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक को समझेंगे। इसके पहले के 7वें श्लोक में हमने समझा कि अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, मैं कार्पण्य दोष से पीड़ित हो गया हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। इसलिए आज से मैं आपका शिष्य हूं और आप हमारे गुरु हैं। जो भी मेरे लिए हितकारी हो वैसा मेरा मार्ग प्रशस्त करें। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 8वें श्लोक को समझेंगे। 8वां श्लोक दूसरे अध्याय का कुछ इस प्रकार है। नहि प्रपश्यामि ममापनुदात अच्छोक्यमुच्छो षड्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव अस्पत्ल मृदम राज्यम सुराणाम अपि आधिपत्यम। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, नहीं प्रपश्याम, नहीं मतलब आप ले सकते हैं अर्थ को न ही, यानी नहीं समझ पा रहा हूं। प्रपश्यामि मतलब होता है, पश्याम मतलब होता है देखना, और आगे अगर प्र लगा देते हैं आप तो यह हो जाता अच्छे तरह से देखना। यानी अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, मैं अच्छे तरह से नहीं देख पा रहा हूं। क्या नहीं देख पा रहा हूं? मम मतलब मेरा, अनुपदात मतलब होता दूर होना या क्रिया के रूप में इसको लेते हैं। आगे की लाइनें, यह छोक, छोक को आप शोक समझ सकते हैं, यह यानी शोक है। यक्षोक मतलब क्या हो गया? शोक हो गया। मुच्छोषणम मतलब होता है सुखा देने वाला। इंद्रियाणा यानी अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं अपने शोक को किसी प्रकार से दूर होता हुआ नहीं देख पा रहा। और यह शोक छोटा मोटा कोई शोक नहीं है। यह शोक इतना बड़ा है कि मेरे इंद्रियों को सुखा देने वाला है। द्रोण भीष्म को मारने के बाद जो मुझे शोक उत्पन्न होगा, वह शोक इस युद्ध से खत्म होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। आप कहते हैं कि युद्ध करो, युद्ध करेंगे तो राज्य मिलेगा, पर उस राज्य मिलने से मेरा शोक दूर नहीं होगा। क्योंकि जब युद्ध होगा तो कौरवों के तरफ के लोग मरेंगे, मेरे तरफ के लोग मरेंगे, तो क्या उनका दुख हमको नहीं होगा? आखिर आप देखें, युद्ध हुआ तो उस युद्ध में दुर्योधन के भी बच्चे मरेंगे, शकुनी मरेंगे। शकुनी अच्छे व्यक्ति नहीं थे, पर थे तो मामा ही। दुर्योधन के लड़के आप देखेंगे, अगर आपके भाई भाई में नहीं पट रहा है, भाई से आपकी अच्छी नहीं बन रही है, पर जो भाई का लड़का होगा वो हमारे लिए प्रिय होगा। अगर गांव का कोई व्यक्ति उसको कुछ बोलता है तो हम शांत नहीं रहेंगे, हम उसकी तरफ से लड़ पड़ेंगे। तो दुर्योधन दुष्ट था, तो क्या दुर्योधन का लड़का मरेगा तो प्रिय नहीं होगा? हस्तिनापुर के जो लोग रहेंगे, पांडवों की ओर से लड़ रहे होंगे, जो प्रजा पांडवों की तरफ से लड़ रही होगी, वो मरेगी, तो क्या मुझे दुख नहीं होगा? तो आप देखें, बहुत सी ऐसी स्थितियां आती हैं दोस्तों, समाज में भी देखें। हमारी जो आर्मी होती है, बॉर्डर पे लड़ती है, तो वो मर मिटने को तैयार होती है देश के लिए। और कभी अगर कोई सैनिक शहीद होता है तो क्या उसके घर के लोगों की आप स्थिति को देखें अच्छे से, कि उनका रो रो करके कैसा बुरा हाल होता है। दोस्तों, ये सब चीजें हमें समझना है। यही अर्जुन की स्थिति है।
वो कह रहा है कि ये जो सुख मिलेगा छोटा मोटा नहीं मिलेगा, ये हमारी इंद्रियों को सुखाने वाला होगा। जब अपने लोग मरेंगे तो रो रो करके जो आंखों से पानी निकलेगा, तो आंखों को कोई चीज अच्छी लगेंगी? रो रो करके जो बुरा हाल होगा। कान में मेरे लोग तरह तरह की बातें करेंगे, एक ही बात को बार बार जब कोई कहेगा, मेरे ही परिवार का कोई मरा होगा और आ करके उसकी चर्चा करेगा, उसकी बातें करेगा, उसकी अच्छाइयों को गिनाएगा, तो क्या मुझे दुख नहीं होगा? क्या मेरे कान उसको सुनते सुनते ऐसे नहीं हो जाएंगे, किसी चीज को सुनने लायक ही ना रह जाए? रोते रोते जीवा का पानी भी सूख जाएगा, कोई सुगंध, कोई टेस्ट भी नहीं रह जाएगा, कोई अच्छी सुगंधित वस्तु भी उस समय अच्छी नहीं लगेगी। और आप कहते हैं कि युद्ध करो, युद्ध करने से होगा क्या? अगली की जो दो लाइनें आगे की हैं उसको देखिए। आगे की लाइनें हैं, अवाप्य भूमाव अस्पत्तनम रिद्धम राज्यम सुराणाम आपि आधिपत्य। अवाप्य मतलब होता है प्राप्त करके, भूमाव मतलब भूमि। कैसी भूमि प्राप्त होगी? वो भी मिल रहा है अस्पत्तनम, यानी शत्रु से विहीन हो, जिसमें शत्रु ही न रह जाए। और क्या हो? रिद्धम हो, समृद्धि भरा हो, किसी चीज की कोई कमी न रहे। तो अगर इस युद्ध को करने के बाद मुझे जो राज्य प्राप्त होगा उसमें कोई शत्रु ही नहीं रहेगा, इतना विराट युद्ध था, तो लाजमी सी बात है कि 10 पीढ़ियों तक तो कोई दूसरा शत्रु पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि जितने होंगे सबके सब मरेंगे। कौरवों के अगर सब मरेंगे तब ना हमें राज्य मिलेगा, तब हम युद्ध को जीतेंगे। और अगर कौरव के सभी मर जाएंगे, जो भी हमारे शत्रु हैं कौरव पक्ष के, अगर सब मर जाएंगे तो जो राज्य मिलेगा उसमें शत्रु कौन रहेगा? सब तो मित्र होंगे। और रिद्धम समृद्धि से भरा हुआ अगर हो, और राज्यम सुराणाम, और ऐसा राज्य मिल जाए, केवल हमें हस्तिनापुर न मिल करके देवताओं का राज्य मिल जाए, और केवल राज्य ही ना मिले, अपि आधिपत्यम, वहां का हमें शासन भी मिल जाए, वहां का मैं राजा भी बन जाऊं, देवताओं का भी राजा बन जाऊं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरा दुख कम हो जाएगा। क्योंकि जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा, युद्ध जीत करके आऊंगा, तो जो अपने चले गए हमें छोड़ करके, जो मर गए, उनका दुख तो मुझे होगा। यह जिक्र कर रहे हैं कृष्ण, सॉरी अर्जुन कर रहे हैं कृष्ण से। तो दोस्तों यहां पे बात तो अर्जुन अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इस बार क्या बन के? शिष्य बन के अर्जुन अपने पक्ष को रख रहा है कि मेरे साथ अगर ऐसा ऐसा स्थिति आता है, युद्ध होता है, लोग मरेंगे, तो मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है इस युद्ध करने से जिसका मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। क्योंकि अपने ही जब खत्म हो जाएंगे तो मैं राज्य किस पर करूंगा? पर दोस्तों यहां जो कृष्ण समझाएंगे उसका नजारा ही कुछ और होगा। इस पृथ्वी पे चाहे जो भी आया है उसको जाना है। कुछ संतों ने कहा है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बजे दंडीर। तो जाना तो सबको है, बस कोई अच्छे कर्मों को करके जाता है, नाम करके जाता है, और कुछ अपने नाम को डुबा के जाता है। तो जाना सबको है, मरना सबको है, चाहे उससे आप दुखी रहे। ऐसा नहीं कि अगर हम किसी बात को लेकर के शोक में बैठ जाते हैं तो जो हमारा प्रिय है वो नहीं जाएगा, वो संसार को छोड़ के नहीं जाएगा, या मर गया है तो वापस आ जाएगा। ऐसा तो संभव है ही नहीं। आगे के जो श्लोक आने वाले हैं उन श्लोकों में इस तरह का जिक्र है, उसमें स्वयं कन्हैया बताएंगे
कि किस तरह से लोग जाते हैं और किस तरह से पुनः मेरे ही अंदर आकर के समाहित होते हैं और मुझ में से ही निकलते हैं। तो उनका जिक्र हम आने वाले श्लोकों में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।